लोग नरेंद्र सरेंडर बोलकर खुले घूमते? इसका जवाब तो कमलाकर त्रिपाठी जी दे ही दीजिए। आपकी पार्टी तो रोज कहती है ना नरेंद्र सरेंडर। अगर आपातकाल होता तो आप यहां ऐसे बैठे होते? जी, अभी इसके पहले जो है, जब इनकी ज्यादा बेहतर मेजोरिटी थी, तो उस समय जो है 100 से ज्यादा सांसदों को बाहर निलंबित करके और ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और उसको पास करा लेते हैं। ये तो इनका संविधान में क्या दिक्कत है? अंग्रेजी कानून चाहते हो कमिश्नर जिससे ब्रिटिशर्स जो है नाराज करते थे कि एक सुप्रीम कोर्ट नविका जी आपातकाल में 60 लाख से ज्यादा लोगों की फोर्स नसबंदी हुई थी। क्या कमलाकर त्रिपाठी की या उनके किसी भी जानने वाले की यहाँ पे फोर्स नसबंदी हुई है? निकाल करके और वो करते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, इंदिरा गांधी ने 60 लाख से ज्यादा भारतीयों की फर्जी फोर्स नसबंदी करी थी। पूरी तरह से घोषित आपातकाल में कितनी नसबंदी हुई आपके पास में? किसान बिल ला करके जो 700 ज्यादा किसानों की हत्या का जिम्मेदार अरे तो वो बिल वापस भी तो ले लिया, तो आपातकाल कहां से हो गया? वो बिल वापस भी ले लिया। और मैं बताऊं, आप बार बार जेल में डालने की बात करते हैं। मजीठिया साहब को जेल में डाला है, वो अघोषित आपातकाल नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर गए जेल तो क्यों गए? शराब घोटाले का आरोप था, जमानत पर रिहा हुए, कोर्ट में प्रक्रिया है। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी जमानत पर हैं, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। संजय सिंह, हेमंत सोरेन, के कविता, सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, इन सब के खिलाफ जो भी मामले हैं कोर्ट में हैं। और कोर्ट में मामले जब लंबित हैं तो वो कोर्ट के द्वारा ही रहे जेल में, और फिर कोर्ट ने जब आदेश दिया तो बेल पर बाहर आए। इसमें अघोषित क्या है? इसमें कोर्ट में अगर सारे काम हो रहे हैं तो विवेक श्रीवास्तव मुझे समझा दीजिए कि आपातकाल कैसे? मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है, शिंदे ग्रुप शिवसेना का कहां है? जो बाल ठाकरे साहब के असली वारिस तो उद्धव ठाकरे साबित हुए ना, जिनकी पार्टी का प्रवक्ता बैठ के कह रहा है आप नहीं, उद्धव ठाकरे के शिंदे कहां है? शिंदे साहब कहां है? मिस्टर शिंदे, शिवसेना असली शिवसेना का प्रवक्ता बैठा है आपके पैनल पे, जो बाला साहब ठाकरे को एंडोर्स कर रहा है। वो जो फर्जी हैं, वो छुपे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं। ये एक सीपीआई के लीडर ने कहा है कि उनकी गलती थी इमरजेंसी को समर्थन करने की। असली शिवसेना का प्रवक्ता यहाँ पैनल में बैठा है और वो नकली वाले मुंह छुपा करके एंडोर्स भी नहीं कर पा रहे कि बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी को किया। कोर्ट के दरवाजे खोले, रोज जाते हैं आप कोर्ट। अब कोर्ट ने जो कहा उस पर बाला साहब ठाकरे को मानते तो आज आकर के, अगर कोई बाला साहब ठाकरे को मानता तो अगर आप मानते तो आज क्या कांग्रेस के साथ होते? पहले तो मुझे ये मूल सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बाला साहब ठाकरे को माना होता तो आज क्या राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ बैठे होते? बिल्कुल बैठे होते। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कई बार आदरणीय इंदिरा गांधी जी के विचारों का समर्थन किया है। मुंबई में भी कई प्रसंग ऐसे आए, चुनाव में जब कांग्रेस का समर्थन किया है। राष्ट्रपति का चुनाव जब प्रतिभाताई पाटिल जी लड़ रही थी तो समर्थन किया था। प्रणब मुखर्जी दादा जब चुनाव लड़ रहे थे तो समर्थन किया था। मैं तो हैरान हूं, बहुत अच्छा बोला हमारे भाई ने अभी, सीपीएम वाले भाई ने, कि ये जो नकली शिवसेना के लोग हैं तो गुलाम हैं, और गुलाम अपने मालिक के सामने नहीं बोल सकते, वरना प्रदीप भंडारी जी डांट लगा देंगे गुलाम। तो गुलाम जो है वो गुलाम केवल तस्वीरों में अच्छे लगते हैं। क्या बोला था? और अगर अघोषित आपातकाल 11 साल से तो क्यों रहे हमारे साथ अलायंस में? पता है आनंद भाई क्यों रहे हमारे साथ अलायंस में अघोषित आपातकाल में? और अगर अघोषित आपातकाल है तो आपके जैसे ईमानदार नेता विपक्ष में बैठ के बाहर है ना, जेल में थोड़ी है। अगर भ्रष्टाचारी विपक्ष का नेता होगा संजय राउत जैसे तो जेल जाएगा। आपको सुनना चाहिए, जैसा ईमानदार नेता है तो बैठ के हमको क्रिटिसाइज करेगा। विपक्ष दोनों को कहते थे, नहीं आनंद जी झूठ मत बोलिए, मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है। ये बाला साहब ठाकरे जी के पूरे बयानों का चिट्ठा है मेरे पास। मालूम है और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था मैं नहीं हुए, बंद कर दूंगा, जीवन में कभी गंदी राजनीति नहीं की, तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की। बाला साहब ठाकरे जी ने किया और जो किया वही मुझसे उसको छोड़ के आज की
नई जी, भाजपा है, आनंद दुबे जी, ये जो मुझे लगता जुमलेबाज है वाली सब बहुत भाजपा, मॉडर्न हो गए CBI वाली हैं, चाहे वो भाजपा, समाजवादी इनका पार्टी गद्दी हो, जैसा चाहे है। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, सब मॉडर्न हो गए हैं, पुरानी बातें भूलकर नई दुनिया बसा रहे हैं। और बीजेपी क्या हो अब गई क्या है? जो बीत गई सो बात बीजेपी कही, जिन्ना अब तो घेरा वाला राजनीति में सरकार रेलेवेंट रहना है, बीजेपी तो छोड़िए पुरानी पीछे बातें की भूल बातें, क्या करेंगे अपने इतिहास के साथ चिपक के। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा से पूछ रहे हैं, संविधान की खुलेआम हत्या करने वाली कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात कर रही है, ये कैसा संयोग है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, क्या इमरजेंसी दादागिरी गुंडाराज और सत्ता की भूख की पराकाष्ठा नहीं थी? जवाब दीजिए ना कमलाकर त्रिपाठी जी। पराकाष्ठा वो होती है कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट पे जो जज वर्डिक्ट देता है इनके दबाव में, वो उसी दिन शाम को रिजाइन करता है। पराकाष्ठा ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में कमिश्नर की जो है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस लीडर अपोजिशन और गवर्नमेंट का 70 सालों तक तो अपने करीबियों को इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे, नवीन चावला जैसे लोग जो सोनिया गांधी के एनजीओ के अंदर काम करते थे। ये क्या बात करेंगे? 38 का संशोधन लेके आए थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी इनकी पावर को चैलेंज नहीं कर सकता था। भैया इतनी आपके यहाँ तो इतनी डेमोक्रेसी है कि शशि थरूर अगर देश के लिए खड़ा हो जाए तो शशि थरूर पर आग बरसाना शुरू हो जाता है। क्यों रतन शारदा जी, गलत कह रही हूं मैं? देश के लिए शशि थरूर खड़े हो गए तो कैसी उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है? इमरजेंसी के अंदर उनके नेता थे जनकराज जय। उन्होंने जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी को लिखा, संविधान निर्माता श्री एच.वी. कामत ने भारत के संविधान में आपातकालीन धाराओं का प्रावधान किए जाते समय आशंका व्यक्त की थी कि संविधान के आपात स्थिति संबंधित अनुच्छेदों का से हिटलर जैसा कोई अधिकारी अवतरित हो सकता है। इंदिरा जी कामत की आशंका सही साबित कर दी गई। वो जेल में ले गए, उनको जेल में नहीं ले गए, बाद में उनको मीसा भी लगाया। ये कांग्रेस के थे, इंदिरा जी के मित्र थे, उनका हाल किया। ये क्या बताएंगे कि एमपी का राज्य क्या होता है, पार्टी के अंदर क्या होता है? कितने उदाहरण दूं? सारा एक इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाले लोग जिन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, वो आज बताएंगे क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस। जहां पर एनएससी जैसे लोग, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, वो जो राज्य कर रही थी मनमोहन सिंह के पीछे से, वो कौन सा अधिकार था? वो कौन सा संविधान था जिसके अंतर्गत उनके पास फाइलें जाती थी? वो कौन सा संविधान था जिसके अंतर्गत एनएससी के शासन लागू किए जाते थे? बताइए मुझे। कमलाकर त्रिपाठी जी, संविधान खतरे में नहीं है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर आप चीख चीख कर आप सरकार को गाली दे रहे हैं और आपको इसकी पूरी आजादी है, पूरी आजादी है। विवेक श्रीवास्तव है, आनंद दुबे हैं, अमीक जमाई हैं, आप हैं, सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ रोज बोलते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। तब जो हालत थी 50 साल पहले, याद करिए, मैं तो उस अखबार में काम कर चुकी हूँ 10 साल। इंडियन एक्सप्रेस के सफेद छपते थे, क्योंकि हर दफ्तर में एक सरकारी अफसर, प्रेस में आग लगा दी गई। आप पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, और जब तक आप जजमेंट पढ़ रहे हैं मैं पब्लिक के सवाल लेती हूँ।